जीवन रहेगा। भूख लगने पर जो कष्ट होता है लोगों को मालूम है। भोजन नहीं मिलने पर जो नहीं खाने का वह खा लेता है, जो नहीं करने का वह कर लेता है। विश्वामित्र बड़े तपी थे, उनके समय अकाल पड़ा था, तो किसी तरह प्राण बचाने के लिए लोग वृक्ष का छिलका पत्ता खा गए। विश्वामित्र ऐसे तपस्वी होते हुए भी डोम के यहाँ कुत्ता का मांस लिया, सो भी चोर के रूप में। डोम के पहचानने पर विश्वामित्र बोला कि मनुष्य मरने की अवस्था में प्राण बचाने के लिए प्राण रक्षार्थ कोई भी उपाय कर सकता है। प्राण बचने पर अनेक धर्म हो सकते हैं, कहकर भोजन किया। भंगहा में एक माई दूसरे गांव से आई थी, भूख सहन न कर सकी तो अपने बच्चे को पकाकर खा गई। बिना खेती किए खाना कैसे होगा, वस्त्र कैसे पहने, द्रव्य भी कहां से आवे। केवल हीरा मोती घर में रहे और खाने की चीज न रहे तो भूखे मर जाएंगे। लोग इसी डर से खेती करते हैं कि किसकी खेती नहीं करेंगे तो भूखे रहना पड़ेगा। लड़के गुरु के डर से, घर में माता पिता के डर से पढ़ते हैं। इस अवस्था में नहीं पढ़ने से पीछे संसार में विद्याहीन होकर महादुखी होगा। ऊंचे ऊंचे हाकिम तक डर के मारे अपना अपना काम करते हैं। ठीक ठीक काम नहीं करने से पद से नीचे गिरा दिए जाएंगे, बदनामी होगी। इस प्रकार अपने जीवन में सुख से रहने के लिए लोग डर के मारे प्रबंध किया करते हैं। जो अपने लिए सुप्रबंध नहीं करते हैं वे दुखी रहा करते हैं। डर बहुत बड़ी कड़ी छड़ी है। डर से लोग संसार का प्रबंध करते हैं सुखी रहने के लिए। यह भी डर रखो कि इस जीवन के बाद और क्या होगा। केवल शरीर को जला देने से ही काम समाप्त नहीं हो जाता। शरीर छूटने पर वह मरने के, शरीर छूटने पर वह अपने कर्म के अनुकूल लोक में जाते हैं, पितृलोक, ब्रह्मलोक या नरक। जैसा कर्म किया है उसके अनुकूल फिर उसको भोग कर इस संसार में आता है। गाड़ी की पहिया के समान उलट पुलट होता रहता है। प्रत्येक बार के जन्म में दुख सुख होता रहता है। ब्रह्मा के धाम में जाओ तो भी कर्म फल नहीं छूटता। इस प्रकार आवागमन का कष्ट लगा रहता है। सब सुकर्म या सब दुष्कर्म ही किसी से हो संभव नहीं है। सब कुछ न कुछ सुकर्म और दुष्ट कर्म करते हैं। आदमी कर्म से ही बुरे या भले का संग करता है। सुकर्म करके लोग स्वर्ग जाते हैं किंतु सब दिन वहां रहना नहीं होता है। संसार में एक जीवन के लिए प्रबंध करते हैं किंतु इस एक जीवन के बाद फिर क्या होगा इसके लिए भी करो। निधरक बैठा नाम बिनु चेत न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही बार। पांचों नौबत बाजती होत छतीसो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। संत कबीर साहब, पूर्ण ईश्वर का भजन करो तो सब दुखों से छूट जाओगे। शरीर का यह स्थूल तल है, इसके भीतर जो प्रवेश करता है तो वह सूक्ष्म तल में जाता है। सूक्ष्म तल जहाँ तक है उसको पार करने पर कारण आता है या कारण भी छूट जाता है तो महाकारण होता है। ये चारों जड़ शरीर हैं। जड़ माने अज्ञान, इसके बाद चेतन अर्थात ज्ञानमय शरीर आता है। ये ही 5 तल हैं। इन्हीं 5 तल से शब्द होते रहते हैं। कोई कहे शब्द क्या होता है, बिना शब्द के सृष्टि नहीं होती। इन 5
के केंद्र हैं, बिना केंद्र के मंडल नहीं बन सकता, बिना विद्या के कोई ईश्वर को, धर्म को नहीं समझ सकता। कबीर साहब नहीं पढ़े थे, उनका नकल नहीं हो सकता। सूर्य ईश्वर का बनाया हुआ है, मनुष्य अपने से ऐसा कोई बना नहीं सकता। उसी प्रकार कबीर साहब बनाए हुए थे, उनको बनाना नहीं पड़ा था, नहीं था, उनको बनना नहीं था, वो बनाए हुए थे। मिट्टी से बर्तन बनता है, भूमंडल की थोड़ी थोड़ी मिट्टी एक एक बर्तन का कारण है, उन सब थोड़ी मिट्टी का खजाना भूमंडल है। जितनी मिट्टी से बर्तन बनता है और वह जहाँ से मिट्टी ली गई वह भी स्थान है, तो जहाँ से मिट्टी ली गई वह महाकारण है, सब मिट्टी कारण है और उसकी खानी महाकारण है। कारण बीज सबब जो कारण रूप में आता है वह फूट फूट अलग अलग रूप में हो जाता है। यह व्यष्टि रूप में है, जो समष्टि रूप में है महाकारण है। तीन गुणों के मिलने को प्रकृति कहते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। यही तीन गुण हैं। उत्पन्न करने की शक्ति रजोगुण, पालन करने की शक्ति सतोगुण और विनाश करने की शक्ति तमोगुण है। इन तीन गुणों से विशेष संसार में क्या है? संसार में यही तीनों गुण काम करते। तीन गुणों के समरूप जो है वह प्रकृति है। उत्पादक, पोषक, विनाशक तीनों का सम्मिश्रण रूप जो है वह है प्रकृति। यही प्रकृति सम रूप में रहने से महाकारण है, इसका नाप जोक नहीं हो सकता। तीन शक्ति जहां सम रूप में है कुछ हलचल नहीं हो सकता। तीन छोर वाली रस्सी को तीन बराबर बल वाला आदमी खींचे तो हलचल नहीं होगा। उसी प्रकार तीनों गुण समरूप में रहने से महाकारण है। जब ईश्वर की मौज होगी, प्रकृति के किसी अंश पर मौज पड़ने से उस अंश का भाग कंपित हो जाएगा, यह हो जाएगा कारण, और अकंपित भाग महाकारण होगा। अब महाकारण के बिना कारण नहीं होगा। धान का बीज कारण है, धान बोने से अंकुर होता है, यह है सूक्ष्म। फिर धान का वृक्ष हो जाता है, तब होता है स्थूल। इस प्रकार प्रकृति के चार रूप हैं, यही रचना है। हम लोग प्रकृति के स्थूल भाग में हैं। अपने अंदर धंसो तो सबसे बारीक वह है जो आंख बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है। अंधकार से आगे बढ़ो तो सूक्ष्म में चले जाओगे, अंधकार छूटने पर क्या मिलेगा? प्रकाश। अंधकार से जिसकी वृत्ति प्रकाश में गई वह सूक्ष्म में चला गया, यही ऊपर उठना है। स्थूल भाग में रहने पर कितना दूर देखते हो, कितना दूर तक विचरण करते हो। उसी प्रकार सूक्ष्म में जाने पर सूक्ष्म संसार को दूर तक देखोगे और विचरण करोगे। यह अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति किसी में नहीं रहोगे। तीनों अवस्थाओं को पार कर जाओगे तब पाओगे। स्थूल में ये तीन अवस्थाएं, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर ये तीनों अवस्थाएं छूट जाती हैं और वह अवस्था तुरीय होती है। तुरीय अवस्था का मैदान बहुत लंबा है। सूक्ष्म कारण महाकारण इसी अवस्था में है। यह चौथी अवस्था है। अंधकार से ऊपर उठने पर अपने शरीर का और संसार का ज्ञान नहीं रहता। इस शरीर के भी 5 दर्जे हैं और संसार के भी 5 दर्जे हैं। हम लोग जिसमें घूमते फिरते कहाँ? शून्य में। स्थूल आकाश बाहर में भी है और आपके अंदर में भी है। शून्य सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक समाया हुआ रहता है। शरीर स्थूल है, इसमें शून्य का समाना स्वाभाविक है। लोहा जो ठोस है उसमें भी शून्य है। शून्य नहीं रहने से, अग्नि में डालने से वह लाल रंग का नहीं हो सकता, वह गर्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण में महाकारण एक दूसरे में समाये हुए हैं। इन दोनों में आपके शरीर और संसार में बड़ा मेल है। आप अपने शरीर के स्थूल भाग में रहते हैं तो संसार के भी स्थूल भाग में रहते हैं। शरीर के सूक्ष्म भाग में जाने पर संसार के भी सूक्ष्म भाग में चले जाते हैं। शरीर के जिस तल पर जब जो रहता है संसार के भी उसी तल पर तब वह रहता है। शरीर के जिस तल को जब जो छोड़ता है संसार के भी उस तल को तब वह छोड़ता है। जिह्वा में चेतन रहने से मिश्री मीठी मालूम होती है। स्वप्न में
जिह्वा से समेट कर भीतर में प्रवेश करता है, तब उस मिश्री मीठी नहीं लगेगी। क्यों? स्थूल मिश्री हर स्थूल जिह्वा भी है, किंतु चेतन सिमट कर जागृत से स्वप्न में चली गई, इसलिए स्थूल मिश्री का ज्ञान नहीं होता है। सृष्टि कंपमय है, बिना हील डोल के कुछ नहीं होता। पहाड़ बढ़ता है और सरता भी है, यह भी कंपन ही है। शरीर बढ़ता है घटता है, बिना कंपन से घटना बढ़ना नहीं हो सकता। कंपन में शब्द अनिवार्य। 5 नौबत के 5 केंद्र है, पांचों में शब्द होते हैं। जिस मंडल में रहते हो उस मंडल के शब्द का ज्ञान छोटा है। पांचों मंडल के जो शब्द है वह नौबत है। नौबत खुशहाली में बजाया जाता है। इस अंदर की नौबत में भी बहुत मीठा शब्द होता है। शब्द में अपनी ओर आकर्षण करने का गुण है, अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। अपने अंदर रहकर सूक्ष्म मंडल का जो शब्द सुनेगा उसको क्या होगा? सूक्ष्म के केंद्र में उसकी वृत्ति चली जाएगी। दूसरी बात है कि ऊपर का शब्द नीचे दूर तक आता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। इसलिए सूक्ष्म के केंद्र पर पहुंचने पर कारण के शब्द को पहचानना सुनना संभव नहीं है। इसी प्रकार कारण के केंद्र पर पहुंचने पर महाकारण के शब्द को पकड़ना संभव है, और महाकारण के केंद्र पर पहुंचकर केवल के शब्द को सुनना संभव है। इस 5वें केंद्र में पहुंचने पर वह सतनाम को पहचानेगा। उसी को ऋषियों ने ओम उद्गीत आदि कहा। उसका केंद्र परमात्मा है, उसको पकड़ने से परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि 5 नौबत बाजती होत 36 राग, असो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। तुम्हारे अंदर में ऐसे महान यंत्र है जिनको पकड़ो तो ईश्वर की पहचान हो जाएगी। इनको काम में नहीं लाया तो शरीर नाश हो गया, यंत्र खराब हो गए, कौवा बैठने लगा, किस काम का? इस शरीर पर कौवा बैठाओ या ईश्वर को प्राप्त करो। एक केंद्र से उसके ऊपर के केंद्र के शब्द को पकड़ना, शब्द की सीढ़ी पर पाना है, उस पर चढ़ा जा सकता है। ऊपर पहुंचकर वह जीवन मुक्त होता है। जब तक जीवन है उस पर चढ़कर जाता है और आता है। अंतर में चलने के लिए भोजन पवित्र होना चाहिए। मांस मछली का तो कहना ही क्या। आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि जिस कुल में मांस मछली खाने का चलन नहीं है वह कुल बहुत उत्तम है। नशा में अपव्यय, अपवित्रता और रोग है। चावल को धोकर भी खाते हैं किंतु तंबाकू को बिना धोए ही मुंह में डालते हैं। कोई भी नशा अच्छा नहीं है, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। इसको नहीं खाना चाहिए। जो खाते हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त और नशा है। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई। तन मद मन मद जात मद माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। कबीर साहब तो तानसेन से बैजू बावरा गाने में विशेष था। अकबर के दरबार में तानसेन रहता था। वह गाने बजाने में बहुत प्रवीण था। वह अकबर से हुक्म दिला दिया कि दिल्ली में कोई गाना गाने न पावे, जो गावे उसको सजा मिल जाती थी। बैजू बावरा जानबूझकर शहर में गाना गाने लगा। गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। तानसेन से उसका मुकाबला हुआ, तानसेन हार गया। भगवान बुद्ध का वचन है किसी से बैर मत करो, जो तुमसे बैर करता है उससे प्रेम करो। वैर पर ख्याल मत करो, वह पीछे तुम्हारा मित्र बन जाएगा। इसी तरह जीवन जीना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन ग्राम बेलसरा जिला पूर्णिया में दिनांक 18/11/1952 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरति संग सतगुरु के कीजय।